जय गुरुदेव। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। मुझे उज्जवल भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं स्पष्ट देख रही हूँ उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थल जहाँ एक प्रचंड पुरुषार्थ संत अपनी सतत साधना में संलग्न रहकर ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रवाह विकीर्ण कर रहे हैं जो अगले दिनों समस्त संसार में युगांतकारी परिवर्तन लाने में सामर्थ्य सिद्ध होंगे। उनके आध्यात्मिक विचार इतने क्रांतिकारी होंगे कि इस चिंगारी के ज्वालमाल में बदलने और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल जाने का दृश्य लोगों को आश्चर्य में डाले बिना न रह सकेगा। लोग उनकी सशक्त, प्रगतिशील और वर्तमान समस्याओं का सर्वमान्य हल सुझाने वाली विचारधारा को अपनाने में ही अपनी एवं संपूर्ण विश्व की भलाई समझेंगे। इस प्रकार विश्व धीरे धीरे अध्यात्म की ओर झुकता चला जाएगा और पूर्णतः अध्यात्मवादी बन जाएगा, जो लंबे काल तक लोगों को इस धरती की स्वर्ग की सुखद अनुभूति करता रहेगा। यह उदार है न्यू जर्सी अमेरिका की मूर्धन्य भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस के अब से 3 दशक पूर्व देखे भविष्य को पुस्तकाकार रूप देते हुए गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी वे लिखती हैं, जब मैं ध्यान की अटल गहराई में उतरती हूँ तो मुझे हमेशा एक गौरवर्ण श्वेत केशों वाले दाढ़ी मूछ रहित ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जिनका चेहरा दिव्य तेज से अद्भुत दिखाई पड़ता है। प्रतीत ऐसा होता है मानो सैकड़ों टिमटिमाटे दीपकों के माध्य कोई और अति प्रकाशवान महासूर्य विद्वान हो, जो अपनी आभा और ऊर्जा से न सिर्फ आसपास के दीपकों को अनुप्राणित कर रहे हो, वरन समस्त संसार में अपनी किरणें बिखेरते और प्रकाशित करने में संलग्न हो। इस प्राणदायी प्रकाश से लोग उस ओर ऐसे खींचते दिखाई पड़ रहे हैं जैसे पतंगे दीपक प्रकाश की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। इस प्रकाश प्रेरणा से लोग स्वयं के एक असाधारण परिवर्तन अनुभव करेंगे, जिससे एक ऐसी महाक्रांति का उद्भव होगा जिसे तत्कालीन लोग विचार क्रांति के नाम से अभिहित करेंगे। इस क्रांति से भौतिकवादी मान्यताएं बदलेगी और बुद्धिजीवियों में ऐसी चिंतन चेतना का विकास होगा जिसे अध्यात्मवादी सोच कहने में किसी को कदाचित ही संकोच हो। इस नई सोच के उन्नयन से अध्यात्मवाद एक बार पुनः संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित होगा। तब सब एक धर्म, मानव धर्म, एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र के पक्षधर होते दिखाई पड़ेंगे। पूरी दुनिया में उक्त संत की विचारधारा की धूम मच जाएगी। विभिन्न धर्मावलंबी उन्हें अपने अपने धर्म व जाति के मार्गदर्शक मानेंगे। मुसलमानों में उनकी प्रतिष्ठा पैगंबर मोहम्मद के रूप में होगी। ईसाई लोग उन्हें प्रभु ईसा का भी दूसरा रूप मानेंगे, जबकि हिंदुओं में वे भगवान के 10 अवतार के रूप में पूजित होंगे। उनकी शक्ति इतनी साधारण और अद्भुत होगी कि जन चेतना में नवीन प्रेरणा भरना और प्रकृति के बिगड़ते संतुलन को नियमित नियंत्रित करना उनके लिए सामान्य सी बात होगी एवं देखते देखते संपादित हो जाएगी। उनका बाल सुलभ व्यवहार और धवल व्यक्तित्व लोगों को घसीटते हुए अपने निकट ऐसे इकट्ठा कर लेंगे कि एक विशाल चतुरंगिनी ऐसा सेना देखते देखते संगठित हो जाएगी तथा सृजन सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी। इसके अतिरिक्त फ्लोरेंस ने अन्य अनेक भविष्यवाणियाँ की है, जिनमें महत्वपूर्ण एशिया, यूरोप एवं अमेरिका के विविध देश सम्मिलित हैं। उनमें से अधिकांश सत्य सिद्ध हो चुके हैं, किंतु अनेक अभी भी ऐसे हैं जिनकी सत्यता प्रमाणित होनी बाकी है। हमें आशा करनी चाहिए कि आगामी समय के संबंध में उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी भी सही सिद्ध होकर रहेगी। इसी से संबंधित
उनके एक दूसरी पुस्तक लिखी है जिसमें सन 2000 एवं इससे आगे आने वाले समय की चर्चा है। अपनी उक्त बेस्ट सेलर पुस्तक द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर में लिखती हैं, सन 2000 के आसपास प्राकृतिक विपदाओं का ऐसा क्रम चल पड़ेगा जिसे देखते हुए यह कहना कठिन हो जाएगा कि यह सृष्टि सुरक्षित बची रह जाएगी। किंतु बाद में लोगों की यह आशंका निर्मूल साबित होगी। वे देखेंगे कि इन्हीं विभीषिकाओं के बीच सृजन की संभावना भी छिपी हुई है, जो धीरे धीरे पूर्व के अरुणोदय की तरह निकलती हुई कालक्रम में प्रचंड दिनमान का रूप धारण कर अपनी ऊष्मा से पूरी धरती को ओत-प्रोत कर देगी। फिर ना कहीं अराजकता दिखाई पड़ेगी, न अशांति, वरन सर्वत्र शांति का साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। गरीब अमीर और ऊंचा नीचा की भौतिकवादी दीवार ढह जाएगी तथा एकता, समता, परम अध्यात्मवादी दृष्टिकोण का विकास होगा। लोग परस्पर सौहार्दपूर्वक रह सकेंगे। उनमें एक ऐसी भावना पनपेगी जो एक बृहत्तर परिवार को जन्म देगी, जिसमें रहते हुए लोग आत्मबद्ध सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंब का साकार स्वरूप मूर्तिमान होते देख सकेंगे। किंतु यह दिन देखने से पूर्व मनुष्य को प्रसव पीड़ा की असहाय वेदना भी झेलनी पड़ेगी। उसी के उपरांत उसके सौभाग्य सूर्य का उदय होगा। सन 2000 से पहले के कुछ दशक ऐसे ही संत्रासों एवं विक्षोभों से भरे होंगे। लोग एक दूसरे की जान का ग्रहण बनने दिखाई पड़ेंगे। अराजकता अपनी चरम सीमा पर होगी। चहुं और ईर्ष्या द्वेष का बोलबाला होगा। अशांति इस कदर बढ़ेगी जिसकी तुलना जल से बाहर तड़पती मछली के ही कहे जा सकते हैं। मत्स्य न्याय के जंगली कानून के अंतर्गत लोग मरते मराते नजर आएंगे। नीतिमत्ता को ताक पर रख दिया जाएगा और जिसकी लाठी तिसकी भैंस की उन्नति बरतते किसी को संकोच ना होगा। मनुष्य की दुर्बुद्धि से उपजा पर्यावरण प्रदूषण इस संकट में आग में घी का काम करेगा। वह मनुष्य जाति को सामूहिक मरण के कागार पर ला खड़ा करेगा। किंतु साथ साथ चलने वाली निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तरी भारत से उठने वाली आध्यात्मिक चेतना की लहर 21वीं सदी के प्रारंभ में इतनी तीव्र व प्रबल हो उठेगी कि एक समय में काली घाटी से गहराते संकट देखते देखते तूफान में पड़े तिनके की भांति अपना अस्तित्व गवाते नजर आएंगे। लोगों को एकता समता का महत्व समझ में आने लगेगा तथा परस्पर भ्रातृत्व भाव विकसित करने को उत्सुक प्रेरित होंगे। उस विचार चेतना से मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता दिख पड़ेगा। किंतु यह भी बात नहीं कि संपन्न वर्ग इससे अछूता रह जाएंगे। धन के दुरुपयोग का दुष्परिणाम उसे स्पष्ट नजर आने लगेगा। तथाकथित बुद्धिजीवियों की तर्क बुद्धि विश्वास बुद्धि में परिणत हो जाएगी। उनमें श्रद्धा आस्था और बुद्धि का सहज सामान्य बसने लगेगा। यह विचारधारा बुद्धिवादी नास्तिकों में भी यह विश्वास पैदा करने में समर्थ हो सकेगी कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पृथक नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। गाड़ी के दो पहिए की तरह इनका साथ साथ रहना ही मानवीय प्रगति के सहायक सिद्ध हो सकता है, अन्यथा एकाकी प्रगति मानवीय अवगति का कारण बन सकती है। उपरोक्त चिंता धारण के लोगों को यह समझते देर न लगेगी कि उच्च आध्यात्मिकता के आगे भौतिकता की चमदम से लेकर चमक दमक न सिर्फ फीकी है वरन चमकीले सांप की भांति आकर्षण लगते हुए भी घातक है। संत की यह विचारधारा उनके मत्स्यविद्यार की तरह बढ़ते शिष्य समुदाय द्वारा विश्व के कोने कोने तक में पहुंचाई जाएगी और 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य की संरचना करेगी। फ्लोरेंस ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की है जो
सामायिक है और प्रासंगिक भी, अस्तु उनका उल्लेख करना अप्रासंगिक ना होगा। उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि सन 88-89 के उपरांत विश्व के अनेक हिस्से में ऐसे कितने ही भूकंप आएंगे जिनमें जान माल की व्यापक हानि होगी। द्रष्टव्य है कि इन्हीं दिनों उत्तराखंड क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त भूचाल आया है जिसमें हुई हानि का सही अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है। इससे पूर्व अगस्त 88 में उत्तरी बिहार और नेपाल में आए भूकंप में 1000 से भी अधिक लोगों की जानें गई। अक्टूबर 1990 में चीन में व फरवरी 91 में पाकिस्तान में आई इस प्राकृतिक आपदा में 500 के करीब मौतें हुई। इसके फ्लोरेंस की भविष्यवाणी की सच्चाई प्रमाणित होती है। उल्लेखनीय है कि फ्लोरेंस ने अपनी दोनों पुस्तकों में स्थान स्थान पर उत्तर भारत के एक स्थल एवं ऐसे संत की चर्चा की है जहाँ से वह जिनके द्वारा आध्यात्मिक विचार क्रांति के सूत्रपात की बात कही गई है, किंतु फ्लोरेंस ने दोनों में से किसी का भी नामोल्लेख नहीं किया है, परंतु विज्ञ पाठकों को यह समझते कदाचित तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में उनका संकेत किस ओर है। आने वाले समय में उत्कृष्टता के पक्षधर सृजन शिल्पी सौंपी गई भूमिका संपन्न करते हुए अपना प्रयोजन पूरा कर दिखाएं तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, वरन इसे नियंता का सुनिश्चित पूर्व निर्धारण मानना चाहिए। हमारे समाज में बहुत जरूरी है युवा पीढ़ी को जागने की, सनातन धर्म को समझने की, ऊंच नीच छोटे बड़े भेदभाव खत्म करने की। 21वीं सदी युवा पीढ़ी की है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। ऐसे ही हम सारे युवा एक दूसरे का साथ देते हुए हाथ से हाथ पकड़कर यूं ही आगे बढ़ते चले, तभी जाके हम नया समाज, नया उजाला घर घर तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव ने तो पहले ही अपनी भविष्यवाणी कर दी है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य युवा पीढ़ी। ऐसे ही लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और युग परिवर्तन होता चला जाएगा। जय हिंद।